प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। चार धाम का जो कंसेप्ट था वो भारतवर्ष के लिए था। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, पुराने जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने चार धाम यात्रा की जो कल्पना की थी वो भारत के लिए की थी, भारतवर्ष के लिए। उसमें उन्होंने चारों दिशाओं में चार जो तीर्थ स्थापित किए, उसका महत्व था। क्या था? एक तो धाम जो थे, चारों धाम, वो सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते थे। सारे उत्तर और दक्षिण को, दक्षिण से उत्तर को बांधते थे, उत्तर से दक्षिण को बांधते थे, पूर्व से पश्चिम को बांधते थे। ये बांधने की क्रिया थी। एक राष्ट्र का जो कंसेप्ट था वो उस ज़माने में बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट था और इसने भारत को बड़ी गरिमाएं दी हैं। इसकी संस्कृति जो है इसी आधार पर, इसी कंसेप्ट पर आगे बढ़ी है। तो उस समय सफल हुआ ये विचार और उसने आगे लोगों को प्रेरणा दी। लेकिन बहुत समय के बाद लोगों का ये मानना था कि पूरा हिमालय जो है एक तीर्थ है, पूरे हिमालय को एक तीर्थ मानते थे। हिमवंत नाम था, बल्कि हिमालय नहीं, हिमवंत नाम था। और हिमवंत नाम जो है मध्य हिमालय का नाम है। हिमवंत पूरे हिमालय का नाम नहीं है। हिमवंत नाम जो है बौद्ध साहित्य में ये मध्य हिमालय के लिए आता है, जिसमें हमारा उत्तराखंड सम्मिलित है। तो ये जो हिमवंत है इसको सबसे पवित्र माना गया है। और बाद में जब हम महाकाव्य काल से पुराणों की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि इस हिमवंत में, इस मध्य हिमालय में भी दो क्षेत्र बड़े पुण्यप्रद माने गए हैं। पश्चिम में केदार हिमालय, बद्रिकाश्रम हिमालय, और पश्चिम में पूर्व में मानस खंड का कैलाश हिमालय। तो यही दो प्रदेश थे जो इस हिमालय में प्रसिद्ध थे। यही दो पुण्य भूमियाँ थी। एक बात मैं बताऊं कि इस पुण्य भूमि में, इसको पुण्य भूमि क्यों माना गया इन दोनों खंडों को? इसका कारण ये था कि यही प्राचीन लोगों का उत्तर कुरु था। उत्तर कुरु देश, उत्तर कुरु जो है वो देश था, वो आनंददायी, सुखदायी देश था, जहाँ कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। वहाँ तो कहते हैं कि मृत्यु तक नहीं होती और वहाँ हर समय जीवन सुखदायी होता है। तो उत्तर कुरु में ही हमारे ये हिमालय के दोनों क्षेत्र आते हैं। तो इसलिए भी उत्तर कुरु के कारण भी और हिमवंत की कंसेप्ट के कारण ये दोनों क्षेत्र बहुत पुण्य माने गए और इन्हीं की यात्रा हजारों वर्षों तक होती रही। उस समय चार धाम यात्रा का नाम भी नहीं था उत्तराखंड में। ये चीज़ सबसे पहले हम देखते हैं
कि केदार खंडकर्ता ने सबसे पहले चार धाम उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में नहीं, गढ़वाल में उत्तराखंड चारों धामों की कल्पना की। और उसी समय उन्होंने गंगा की भी नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि गंगा के दो प्रवाह हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, और दोनों गंगा के समान पवित्र हैं। तो ये दोनों जो हैं ये गंगा ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो अलकनंदा गंगा जो मूल गंगा थी उसके समानांतर भागीरथी को रख दिया। ये कल्पना प्राचीन न तो महाभारत में मिलती है न पुराणों में मिलती है। ये एक नई कल्पना थी। और चूंकि वो पुस्तक जो केदार खंड है वो संस्कृत में लिखी गई, तो जो भी हमारे ग्रंथ चाहे वो 2 साल पहले या 3 साल पहले लिखे गए हों और संस्कृत में लिखे हुए हों, हम सोचते हैं कि ये बहुत पुराने हैं और प्रमाणिक हैं। लेकिन नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उनका काल मालूम हो जाता है। तो केदार खंड की जो रचना हुई वो 16वीं शताब्दी के लगभग हुई, अर्थात पंवार काल में इसकी रचना हुई केदार खंड की। तो इस समय ही उन्होंने चार धाम की यात्रा का कंसेप्ट हमको दिया। मेरा ये मानना है कि इससे कोई लाभ, सांस्कृतिक लाभ नहीं हुआ। भले ही उस तीर्थजीवी जिसने केदार खंड बनाया उसको लाभ हुआ हो, लेकिन सांस्कृतिक लाभ इससे नहीं हुआ। क्यों कि चार धाम अगर ये हिमालय में यहाँ रखे गए हैं तो उनको किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र को आबद्ध करना चाहिए था, बांधना चाहिए था, उसकी सीमा को समेटना चाहिए था। लेकिन ये केवल गढ़वाल की चारों सीमा को, गढ़ देश की चारों सीमा को इसने समेटा। ये बहुत संकुचित सीमा है, ये कंसेप्ट है। और उस तीर्थजीवी जो पुरोहित ने केदार खंड लिखा उसकी बहुत संकीर्ण सोच थी। हम देखते हैं कि भाई हिमवंत जो है, जो प्राचीन हिमवंत है, वो तो क्या कहते हैं, तमसा नदी से लेके, तमसा माने टोन्स नदी से लेके और कर्णाली नदी तक, काली नदी तक फैला हुआ है। इसमें गढ़वाल भी आता है, कुमाऊं भी आता है। अगर हमको देवभूमि को समेटना ही है तो हमको केदार खंड और मानस खंड दोनों जो खंड हैं अर्थात गढ़वाल और कुमाऊं, उनको समेटना होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इसमें गंगोत्री को 16वीं शताब्दी तक कोई तीर्थ नहीं मानता था। भले ही लोग यमुना के स्रोत प्रदेश तक जाते थे, मंदाकिनी के स्रोत प्रदेश केदारनाथ तक जाते थे, गंगा से स्रोत प्रदेश अलका, माणा, स्वर्गारोहिणी तक जाते थे। लेकिन गंगोत्री को वहाँ कोई नाम नहीं है। आप अगर जरा और गहराई से देखें तो केदार खंडकर्ता ने क्या किया, मैं आपके सूचना के लिए बता रहा हूँ कि एक गोमुख की यात्रा, ये गोमुख की कल्पना उसने एक दूसरी जगह भी कर दी। मैंने केदार खंड पढ़ा, उसमें अंजनी सैण के पास रौड़धार है और वहाँ पर एक नाला बहता है, वहाँ पर उसने कहा कि गोमुख है। आप केदार खंड पढ़िए। वो तीर्थजीवी ऐसा है कि उसने नए नए तीर्थों को ईजाद करने का प्रयास किया। और जैसा कि पांडुरंग बामन काणी कहते हैं, बड़ी भारी विद्वान हुए संस्कृत के, उनका कहना है कि वो काल था उस समय मध्यकाल 1516वीं सदी का, कि जिस समय संस्कृत के विद्वान नए नए तीर्थों को ईजाद कर रहे थे, नए नए तीर्थों की कल्पना कर रहे थे। तो केदार खंड भी उसी समय आता है और उस समय गंगोत्री की कल्पना की गई। प्राचीन किसी साहित्य में गंगोत्री का नाम नहीं है।
हाँ, महाभारत में एक जगह यमुना प्रभाव लिखा हुआ है। यमुना प्रभाव माने यमुना नदी जहाँ से निकलती है, लेकिन उसमें भी तीर्थ नहीं लिखा हुआ है। आप देखेंगे, अगर पुरातत्व की दृष्टि से भी देखें तो कहाँ केदार घाटी, कहाँ बद्रीनाथ की जो घाटी है मानिए अलकनंदा की घाटी, और कहाँ गंगोत्री। आपको गंगोत्री तक कोई उतना पुराना तीर्थ स्थान नहीं मिलेगा, पुरातत्व के वो अवशेष नहीं मिलेंगे उतने पुराने जितने कि अलकनंदा घाटी में है। आप देखेंगे राहुल जी ने कहा कि अलकनंदा ही गंगा की शीर्ष धारा है। विमल चंद्र लाहा हैं बहुत बड़े, जिन्होंने ऐतिहासिक भूगोल लिखा है भारत का, और वो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था, उनका बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने भी लिखा कि अलकनंदा ही गंगा है। तो गंगा की जो वो है, गंगा का जो नाम है, ये उसकी जो प्रसिद्धि है वो सबसे प्राचीन है। मैं आपको बता दूं कि गंगा की जो धारा है और जिसका वर्तमान नाम अलकनंदा है, उसकी घाटी सबसे प्राचीन है बजाय गंगोत्री घाटी से और यमुना घाटी से। अब आप कह सकते हैं कि उत्तरकाशी में तो कुछ मंदिर हैं, फलाना है, और कुछ पुराने मंदिर हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उत्तरकाशी बिल्कुल नया तीर्थ है, और ये भी 15 शताब्दी से पहले का नहीं है। और अगर वहाँ पर कोई पुरानी चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि उत्तरकाशी नाम जब नहीं था उसका नाम था बाड़ाहाट। तो वो प्राचीन स्थानीय राजवंशों की राजधानी रही वो काफ़ी दिनों तक। उत्तरकाशी का जो त्रिशूल है, ये वहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर है, और वहाँ पर जड़ भरत का मंदिर है, ऊपर संग्राली में मंदिर है, और अगर भटवाड़ी में कुछ मंदिर हैं। ये सारे जो मंदिर हैं ये 15वीं शताब्दी के बाद उन स्थानीय राजवंशों ने की राजधानी, चूँकि राजधानी थी बाड़ाहाट में, इसलिए उन्होंने वहाँ पर कुछ नई पुरानी चीज़ें वहाँ पर की। तीर्थ मार्ग होने के कारण नहीं, उत्तरकाशी में जो भी पुरावशेष हैं वो तीर्थ मार्ग होने के लिए नहीं, बल्कि पुराने राजाओं की राजधानी होने के कारण हैं। चट्टियाँ, हॉल्टिंग प्लेस, चट्टियाँ जो है अंग्रेजी में कह सकते हैं हॉल्टिंग प्लेस, और इनका हमारे पर्वतीय हिमालय के आर्थिकी में, सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान रहा। वो टाइम था कि जब इस गढ़वाल में या कुमाऊं में यहाँ विशेष रूप से बहुत गरीबी थी और लोग कृषि पर आधारित थे, लेकिन कृषि भी ऐसी थी कि उसमें अन्न काल होते थे। बहुत बड़े बड़े दुर्भिक्ष पड़े यहाँ, और लोग अपनी खेती बाड़ी को छोड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। तो उनको इन चट्टियों से, इन तीर्थ मार्गों पर ही रहना पड़ता था। ये तीर्थ मार्ग उनके जीवन की रेखा थी। उनकी छोटी मोटी दुकानें वहाँ चलती थी, और यात्रियों से थोड़ा सा मतलब कुछ लाभ उनको मिल जाता था। तो ये हमारी आर्थिकी का एक मेरुदंड था उस ज़माने में। और आज भी वो चट्टियाँ समाप्त हो गई हैं, वहाँ मोटर सड़कें बन गई हैं और बड़े राजमार्ग बन गए हैं, उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही। लेकिन अभी भी कई राजमार्ग ऐसे हैं जो नए बने हैं, वो चट्टियों पर ही वहाँ पर उनके यात्रियों के पड़ाव हैं, यात्री वहाँ पर ठहरते हैं। उनके नाम बदल गए हैं, उनके स्वरूप बदल गया है, लेकिन आज भी उसमें लोगों को ठहरने की व्यवस्था मिलती है। और वहाँ पर लोग एक समागम होता है, माने जो भारतवर्ष से जो लोग आते हैं वहाँ पर आते हैं, और उनको संवाद के द्वारा उनको आगे की दिशा मालूम होती है, उस स्थान का परिचय मालूम होता है, लोगों से संपर्क होता है। और हमारे भारतीय जीवन में ये संपर्क की
जो कड़ियाँ हैं वो इन्हीं चट्टियों से होकर आगे गुजरती थी। देखिए मुख्य चट्टियाँ तो ऋषिकेश से, हरिद्वार से और ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक, और ऋषिकेश से गंगोत्री तक, उन्हें क्या कहते हैं, गौरी कुंड तक, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक और ऋषिकेश से गौरी कुंड तक, इस मार्ग पर ही चट्टियाँ थी मूल रूप से। आप देखिए कि मोटर सड़क बनने से पहले ऋषिकेश से जो मार्ग बद्रीनाथ को आता था वो वर्तमान मार्ग नहीं था जिसमें मोटरें चलती हैं। ऋषिकेश से जो श्रीनगर में को जो मार्ग आता था उस पर 25 चट्टियाँ थी। केवल ऋषिकेश से और श्रीनगर के बीच में 25 चट्टियाँ थी। और वो चट्टियाँ यदि भी आज गंगा जी के दूसरी तरफ मार्ग बनने से वो समाप्त सी हो रही है, लेकिन कई जगह में उन्हीं चट्टियों के सामने गांव बसे हुए हैं। और जो यात्री आज भी पैदल चलने के शौकीन हैं, जो अन्वेषक जो चलने के शौकीन हैं, वो गाड़ी सड़क से नहीं चलते, वो ऋषिकेश से उन्हीं 25 चट्टियों को पार करते हुए चलते हैं। तो उनको वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि उन्हीं चट्टियों के सामने कुछ मंदिर भी हैं और कई मंदिरों में कुछ शिलालेख भी हैं। वो शिलालेख बताते हैं कि ये मंदिर कब बना और ये किस संप्रदाय का है, कौन लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, माने वो स्थानीय लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। तो जब ऋषिकेश और श्रीनगर के बीच में इतनी चट्टियाँ हैं तो इससे आगे और भी चट्टियाँ हैं। इन सब चट्टियों का विवरण आपको शालिग्राम वैष्णव जी की पुस्तक में श्री केदार खंड यात्रा उसमें मिलेगा। और एक किताब मैं और बताऊं आपको, मुझे एक पुस्तक मिली है बद्रीनाथ के रावल जी ने लिखी है और उसका नाम है बद्री यात्रा। छोटी सी पॉकेट बुक के रूप में है और उसमें इन चट्टियों के नाम आपको मिल जाएंगे। आधुनिक काल में इस पर भी यहाँ पर एक वो थे, डीएम थे पहले, मिस्टर क्ले, अंग्रेज़ क्ले, उन्होंने भी एक रिपोर्ट छापी है और उन्होंने उसमें सभी चट्टियों को गिन दिया है, वो संकलन किया उन्होंने, उसको किया। और सबसे जो प्रमाणिक है और जो कि स्वयं उन चट्टियों से गुजरे हैं वो थे महापंडित राहुल जी। राहुल जी 2 बार हमारे इन तीर्थों में गुजरे हैं और उन्होंने 2 बार हिमालय की यात्रा की है, एक 1935 में, एक 1953 में। और उन्होंने उन चट्टियों का बहुत अच्छा एक जीवित वर्णन किया है। जो हिमालय में तीर्थ यात्रा का इतिहास है वो बहुत लंबा है, हजारों वर्षों का है। और बाद में कालांतर में यहाँ पर पांवा राजाओं का शासन हुआ सबसे अंत में। और इस शासन की जो शुरुआत हुई, वैसे उनका जो पहला पुरुष था वो कनकपाल था और 888 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे। 888 ईस्वी में, माने 9वीं शती में वो यहाँ गद्दी पर बैठे। और उसके बाद पहले तो कार्तिकेयपुर सम्राटों के सामंत रहे, उनके अधीन एक सामंत के रूप में, एक मांडलिक कहते हैं उनको, मांडलिक भी कह सकते हैं, सामंत कहें, ये छोटे राजा के रूप में रहे। और लखन देव के बाद
विशेषकर अनंतपाल देव के बाद और विशेषकर अजयपाल के बाद वो जब स्वतंत्र राजा हो गए तो वो उनके साम्राज्य से उन स्वतंत्र राजा हो गए और उन्होंने यहाँ क्या कहते हैं उसको तीर्थ यात्रा के नए नए साधन और नए नए ऐसे काम किए कि जिससे तीर्थ यात्रा को बढ़ावा मिले। पंवार राजाओं ने सबसे पहला काम ये किया कि जो कार्तिकेयपुर के राजाओं के टाइम से जैसे नंदा यात्रा थी पहले, वो राजाओं तक ही सीमित थी। कार्तिकेयपुर के राजाओं के समय की जो नंदा यात्रा थी वो केवल राजाओं तक सीमित थी, लेकिन पंवार राजाओं ने उसको एक लोक यात्रा बनाया। उन्होंने लोक यात्रा बनाया उसको, उसकी सुव्यवस्था करके उसके मार्ग में चलने वाले जो थोकदार होते थे, सयाना होते थे, इनको इनकी सहभागिता से उन्होंने काम बांट दिए कि जब वहाँ पर यात्रा पहुँचेगी, राजजात की यात्रा पहुँचेगी तो आपका एक कर्तव्य है, फिर आगे पहुँचेगी फलाने सयाना उसका चार्ज ले लेगा। तो इस राजजात को व्यवस्थित करने का काम उन्होंने किया, ये मानना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी एक समन्वय रखा कि कुमाऊं के चंद राजाओं से भी समन्वय रखा। चंद राजा भी जैसे नंदा देवी को उसी आदर भाव से प्रतिष्ठा से देखते थे, बद्रीनाथ को, केदारनाथ को देखते थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में उनको उनके आने की व्यवस्था सुनिश्चित की और उनको सुविधाएं दी। ये आपको बद्रीनाथ में पता चलेगा कि नेपाल के महाराज आ रहे हैं, फलाना लोग घंटा चढ़ा रहे हैं, तो उनको सुविधा दी गई उनको, माने जब उनको सुविधा दी जाएगी तो दोबारा आएंगे, उनकी प्रजा आएगी और वो उसका वर्णन वहाँ करेंगे कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो एक तो यात्रा की कुछ संस्थाओं को स्थापित करके और दूसरे बाहरी यात्रियों को सुविधा देकर उन्होंने हिमालय यात्रा को एक से और बढ़ावा दिया। देखिए उसमें 1815 ईस्वी में गढ़वाल का विभाजन हुआ। अंग्रेज़ों की नीति शुरू से और पूरे भारतवर्ष में रही कि किसी प्रदेश को पहले 2 टुकड़े कर दीजिए और फिर उन पर शासन कीजिए। गढ़वाल राज्य जो था इतना बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, माने वो मैंने बताया नहीं कि वो तमसा नदी सिरमौर उससे लेके जौनसार भावर से लेके और काली नदी वहाँ तक, यहाँ तक रामगंगा तक फैला हुआ था गढ़वाली राज्य। तो उनको उनके कुछ हित थे अंग्रेज़ों के। उनके हित क्या थे? उनकी दृष्टि थी तिब्बत पे। वो तिब्बत पर भी कुछ अपना व्यापार, उस समय व्यापार ही था, व्यापार करना चाहते थे। तो उनके लिए उनको अलकनंदा घाटी चाहिए थी। तो जब विभाजन हुआ तो सुदर्शन शाह ने बहुत ही निवेदन किया कि मेरे पास जो आप दे रहे हैं टेरी गढ़वाल को, वो तो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, फलाना है, उसमें कोई वो है नहीं, कोई आप मुझे इस अलकनंदा घाटी वाले को हिस्से को भी दे दीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि अलकनंदा घाटी से बद्रीनाथ होकर ही तिब्बत और नीते और माणा के दो दर्रे थे, वो उनकी पकड़ में रहने चाहिए थे। इसलिए सुदर्शन शाह के बहुत से निवेदन करने पर भी उन्होंने उसको नहीं दिया। तो आप जो कहते हैं कि उसके बाद विभाजन के बाद, हाँ विभाजन के बाद एक बात तो ज़रूर हुई कि जब विभाजन हुआ 1815 में, तो अलकनंदा का पूर्वी क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और उससे पश्चिमी हिस्सा टेहरी राज्य कहलाया। लेकिन एक बात अंग्रेज़ों ने स्वीकार की, वो ये थी कि बद्रीनाथ का जो पूजा प्रबंध और उसका जो पूजा का जो नियंत्रण है वो राजा के हाथ में रखा। आज भी वहाँ जो पूजा का दिन माने कपाट का
कपाट कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, ये सब राजा के ही पुरोहित उसको करते हैं। और उसके कपाट जब खुलते हैं, वो क्या क्या रस्म निभाते हैं, वो सब राजा के ही द्वारा उसकी वो होती है। तो अंग्रेज़ों ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस पर छेड़खानी नहीं करनी है। उन्होंने आर्थिक रूप से अवश्य अलकनंदा का मार्ग उनको नहीं दिया राजा को, वो उनका आर्थिक हित था, कुछ राजनीतिक हित था, लेकिन धार्मिक रूप से उन्होंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और आज भी माने वो तो अपने टाइम पंवार काल की बात हुई, बल्कि पंवार काल अब समाप्त हो गया, स्वतंत्रता के बाद भी इस सरकार ने भी उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने पढ़ा है कि जब नरेंद्र नगर के असेंबली हॉल में उस समय गोविंद बल्लभ पंत जी आए थे चार्ज देने के लिए, या इस विलीनीकरण का हस्तांतरण के लिए आए थे, कि ये कहने के लिए आए थे कि अब से ये जो है ये पंवार राज जो है वो समाप्त हो गया और अभी भारत का एक राज्य बन गया है, भारत का एक हिस्सा हो गया है। तो उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए कि जिससे प्रकट होता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र राजा के ही सुपुर्द रखा। तो ये है पंवार काल में धार्मिक सहिष्णुता रही और धर्म पर ज़्यादा वो रहा। आपने बताया कि पंवार राजाओं को बुलंदा बद्रीनाथ क्यों कहते थे? भाई आस्था की बात थी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारत में, मैं बताऊं आपको, भारत में 2 ही राजा हैं जिनकी एक विशेषता है जो दूसरे राज्यों में नहीं मिलती है। एक गढ़वाल का पंवार राजा और एक उड़ीसा का राजा। उड़ीसा का राजा आपने देखा जब रथ यात्रा होती है फलाना वहाँ की जगन्नाथपुरी की, तो उसमें जो वो झाड़ू लेकर चलते हैं और वो जगन्नाथ की वहाँ अपनी जो गद्दी है उनकी उसके पर नहीं बैठते हैं। पंवार राजाओं ने भी कभी गद्दी जो अपनी जो सिंहासन था उस पर नहीं बैठे, उसको बद्रीनाथ का सिंहासन समझा और उसके बगल में बैठते थे। इसीलिए जो प्लेन से जब दर्शनार्थी आते थे तो राजा को वही बद्रीनाथ समझते थे, क्योंकि स्वयं राजा बद्रीनाथ का सेवक समझता था अपने को, सेवक। तो सेवक माने इतना ज़्यादा अनुरक्त था उसमें, ये उसके प्रति इतना निष्ठावान था कि बाहर के दर्शकों को सबसे पहले उनको मानना पड़ता था। बुलंद बद्रीनाथ माने ये बद्रीनाथ के समान पूज्य हैं, हाँ बोल सकते हैं। अंग्रेज़ों ने जहाँ तक ब्रिटिश काल का प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने इस यात्रा संबंधी प्रबंध संबंधी, इसके संचालन संबंधी उसमें परिवर्तन तो अधिक नहीं किए, लेकिन सुविधाएं जरूर दी। वो स्थानीय लोगों को, स्थानीय जो जनता है हिमालय की या भारतवर्ष के जो यात्री लोग थे, उनको वो अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इसमें बद्रीनाथ के लिए एक कमेटी बनाई। बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ जो कमेटी है वो ब्रिटिश काल में बनी है, और उसमें राजा को क्या अधिकार हैं, फिर उस कमेटी को क्या अधिकार हैं, ये उसमें ऐसा वो किया उन्होंने कि जैसे कि एक राजशाही के बाद थोड़ा परिवर्तन तो उनको करना ही था, और जिसमें उनका भी हित कुछ हो, माने उसमें एक जैसे एग्जीक्यूटिव वो होता है, क्या होता है वो सरकारी, उसको रखना उनके लिए बहुत आवश्यक था। अंग्रेज़ों की नीति ये थी कि जैसे नेपाल से संधि हुई तो नेपाल से संधि हो गई, बस हो गई कि आप यहाँ से चले जाइए और काली नदी से उधर चले जाइए, हम भी
जब थोड़ा यात्रा से शुरू वो हुई जो थी तो सभी तराई को के मालूम जो था क्षेत्र कि हैं, इस वो बार आपको यात्रा देते बहुत हैं। अच्छी जाएगी, नेपाल के राजा इसलिए से कहा, जो सरकार की अब तरफ से खाली दुकानें हो। लेकिन हमारा एक एजेंट जो है वो काठमांडू में रहेगा। वो उनकी नीति थी कि हमारा आदमी वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ भी उन्होंने वही किया, एक सरकारी अधिकारी वहाँ पर रखा, वो थोड़ी बहुत सूचना वहाँ तक पहुँचाता है और वहाँ कमेटी के उसमें भी प्रबंध में भी वो करता है। तो वो तो इतना ही था, उन्होंने बाकी मार्ग वही थे। हाँ, कुछ नई सड़कें बनी हैं, पर उस समय तक उतनी सड़कें भी नहीं बनी थी। थोड़ा सा उनका चौड़ाई बढ़ी, फलाना बढ़ी, कहीं पर ऊंचाई थी तो ज़रा सा वो हुआ। सबसे बड़ी कठिनाई तो पंवार काल में थी कि ना तो आधुनिक साधन थे सड़क बनाने के। आप अगर ऋषिकेश से और श्रीनगर देवप्रयाग होकर श्रीनगर वाली पुरानी चट्टी पर चले तो ऐसी खुदाई कर रखी है उस समय के लोगों ने, चट्टान के अंदर खोद के, माने ऊपर से चट्टान की छां रखी है और अंदर खोद के, क्योंकि साधन उतने ही थे लेकिन बहुत कठिनाई थी। ना डायनेमाइट था, ना फलाना था, ना आर्थिक साधन थे, आर्थिक संसाधन बिल्कुल नहीं थे। कई लोग कहते हैं ना कि टेरी के राजा ने क्या कहते हैं उसको, ऐसा नहीं किया, स्कूलें नहीं खोली, ऐसा नहीं किया। हम कहते हैं उस समय की आर्थिक स्थिति देखिए। मैंने जब इसका अध्ययन किया, मैंने भी देखा कि ये बात क्यों कही जाती है, तो मुझे लगा, मैंने उसका कारण ढूंढा। मैंने जब वो सूचियां देखी जो मंदिरों की, सदाव्रत की और गूंठ की सूचियां देखी मैंने, तो आपको विश्वास नहीं होगा, जितने सेरे हैं, सेरे माने पंचर मैदान, वो सब मंदिर को गूंठ हैं। जो अच्छे अच्छे गांव हैं वो मंदिर को गूंठ है, सदाव्रत में है। तो जब इतने गांवों को उन्होंने सदाव्रत में और गूंठ में दे दिया, उनके पास रेवेन्यू का कोई साधन नहीं था। उनके जैसे वर्तमान में होता है कि राज्य सरकार को केंद्र से अनुदान मिलता है, ऐसा उस समय नहीं था। तो साधन सीमित थे, फिर भी उन्होंने तीर्थ मार्गों की संचालन में कोई कमी नहीं रखी। जो जितने साधन थे उस साधन में उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि वो धर्म निष्ठा थी उनमें और उस पर वो लोगों को माने सुविधा दे रहे थे। मैं देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि बाहरी राज्यों का, बाहरी लोगों का इसमें क्या सहयोग रहा यहाँ की यात्राओं में। देखिए, हिमालय हिमवंत, पहले मैं आपको बताऊं, हिमालय हिमवंत में अंतर समझिए। हिमालय है कश्मीर से लेकर और आसाम तक, पूर्वांचल तक, लेकिन हिमवंत जो है उसका भौगोलिक, जिसको धार्मिक दृष्टि में हिमवंत कहा गया है, उसको ज्योग्राफी वाले उसको मध्य हिमालय कहते हैं, सेंट्रल हिमालय। और यही सेंट्रल हिमालय और यही हिमवंत असली तीर्थ स्थान है, देवताओं का निवास यही माना जाता है और यही प्रधान मंदिर हैं और यही तीर्थ यात्रा का ज़्यादा तीर्थ यात्राएं होती रही है। तो मैं बताऊं कि बाहरी लोगों का, जहाँ तक आपने बताया क्या सहयोग रहा, एक मैं कुछ उदाहरण से कहूँगा। केदारनाथ का मंदिर 10वीं शताब्दी के करीब इतना कोई पर्वतपात या हिमानी या कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आई कि केदारनाथ का मंदिर 10वीं शताब्दी में समाप्त हो गया, टूट गया, पूर्णतः से टूट गया। तो आपको आश्चर्य हो गया कि कहाँ गुजरात है। गुजरात के सोलंकी राजा थे कुमारपाल, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं वो गुजरात की हिस्ट्री में। तो उन्होंने, यात्रा तो होती ही थी उस समय, ये हेमंत प्रदेश में होती थी, तो उनकी प्रजा वगैरह में कोई लोग गए होंगे, उन्होंने कहा साहब केदार
जो हम जा रहे हैं तो वो तो केदारनाथ का जो मंदिर है वो तो ख़त्म है। हाँ, लिंग है, हम पूजा करते हैं, लेकिन जो मंदिर था वो तो ख़त्म है। तो उन्होंने कहा वहाँ जो राजा है उसका वो नहीं करता। उन्होंने कहा क्या है उनमें, कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, वो इतना समर्थवान नहीं है कि उसकी मरम्मत कर सके। तो कुमारपाल की हिस्ट्री बहुत लंबी है। सप्त बारम केदारम भ्रमण केदारम, 7 बार उन्होंने केदार की यात्रा की थी। केदार के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी, 7 बार उन्होंने यात्रा की थी यहाँ, समझ गए। तो उनके दिमाग में आया कि उसकी मंदिर को बनाना चाहिए। तो 1160 ईस्वी के करीब, माने 12वीं शताब्दी में उन्होंने अपने मिस्त्री भेज के, अपना मंत्री भेज के, अपना खजाना भेज के वो हिमालय में पहुँचे, इस केदार क्षेत्र में पहुँचे और उन्होंने इस केदारनाथ के मंदिर को बनाया। वर्तमान जो मंदिर है वो महाराजा कुमारपाल का बना रखा है 12वीं शताब्दी में। इसमें भी आप सोचते होंगे कि उस समय यहाँ पंवारों का राज्य था 12वीं शताब्दी में। आप सोचते होंगे कि जब वहाँ से कुमारपाल आए होंगे तो बिना यहाँ के राजा की परमिशन से, उनकी अनुमति से या उनके सहयोग से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो अवश्य इनके पास साधनहीन थे, कम थे, लेकिन उन्होंने उनके सुविधाएं दी होंगी। अपने राज्य से होकर जितना हो सकता है उन्होंने उनको सुविधाएं दी होंगी और कुमारपाल ने उस मंदिर को बनाया। तो कुमारपाल ने उसका निर्माण किया और हमारे पंवा राजाओं ने उनको सुविधाएं दी है, समझ गए। तो ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार नेपाल से भी कई बार मैं बताऊं कि कुमाऊं में चंद राजाओं से पहले एक वंश था वहाँ पिथौरागढ़ के इलाके में, सीरा के मल्ल राजा भूपति मल्ल और अर्जुन मल्ल। उन्होंने कई बीसी कहते हैं, एक 20 की संख्या होती है नाली की, 20 नाली के एक बीसी। उन्होंने कई बीसी भूमि अपने पिथौरागढ़ में केदारनाथ के मंदिर को दी है। गुड। हाँ, और उसके उल्लेख है अर्जुन मल्ल ने 77 नाली जमीन दे रखी है वहाँ, उसको दे रखी है। इस प्रकार से करीब 300 नाली जमीन उन्होंने बद्री और केदारनाथ को दिए हैं। और उसके बाद भी वहाँ दूसरे जो राजा हुए, तिरुमल चंद हुए, फलाना हुए, उन्होंने भी दी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में राजनीतिक कुछ समय समय पर कलह रहा हो, लेकिन धार्मिक रूप से कोई कलह नहीं रहा। कुमाऊं के लोग राजा और कुमाऊं के राजा बद्रीनाथ के प्रति आस्थावान रहे, कभी इसमें कोई वो नहीं हुआ। उनके भी वो आराध्य थे, समझ गए। और जब वहाँ के राजा आते थे तो पंवा राजा उनकी सहायता करते थे। आज भी आप देखें, जब डोली राजजात की आती है तो वहाँ पर नंद केसरी के पास उनकी डोली उतरती है, तो वहाँ पर ये लोग उनको स्वागत करते हैं। और वो मानी इसमें धार्मिक रूप से कोई, यात्रा रूप से कोई बाधा नहीं होने दी उन्होंने राजनीतिक कला की। जमुनोत्री, हाँ ठीक होता है, गंगोत्री और जमुनोत्री दोनों ये मंदिर नेपालियों ने बना रखे हैं, नेपाली सेनापतियों ने बना रखे हैं। और जब बनाए उन्होंने तो उसके बाद नेपाल महाराज ने भी उसमें सहायता दी है। लेकिन ये हमारे गढ़वाल में जैसे नेपाली शासन जो रहा वो 1804 से रहा और 1815 तक रहा। इसी बीच वहाँ पर मतलब ये है कि मंदिरों का विकास हुआ।
उससे पहले वहाँ मंदिर नहीं थे। आप वहाँ जाके तो देखिए, आप वहाँ जाके ये मंदिरों की प्राचीनता मालूम होती है। किसी पत्थर पर कोई शिलालेख लिखा हुआ है, पुरानी लिपि में लिखा हुआ है और शिलालेख है, वहाँ कोई ताम्रपत्र है, फलाना है। माने कोई चीज़ देखिए। अभी क्या हुआ कि मुझे गंगोत्री के कुछ मंदिर संबंधी, प्रबंध संबंधी कुछ कागज़ मिले, करीब 25-30 कागज़ मुझे मिले, लेकिन उनमें से 1875 से पहले का एक कागज़ नहीं था। गंगोत्री के जो पुराने उन पुजारियों के पास हैं जो कागज़, उनको लिया हमने, फ़ोटो स्टेट की और उनका वो किया, उनमें से एक भी। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो बड़कोट में रहे पहले, विजय बहुगुणा है एक लड़का, अच्छे उनको रुचि है इसकी, तो उन्होंने गंगनाणी का शिलालेख मुझे भेजा कि आप इसको पढ़िए। तो मैंने उस सारी घाटी में वही मिला उनको सबसे पुराना, और जब मैंने उसको देखा वो तो बिल्कुल नागरी लिपि में लिखा हुआ है, समझ गए। और क्या लिखा हुआ है वो तो खैर लोगों को पता नहीं। मैंने अभी तक लोगों को इसलिए नहीं बताया कि ये रिसर्च की जो चीज़ें हैं जब कहीं किताब में आ जाए तब होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी झांकी दे दूं। किसी मथुरावासी यात्री ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति की तरफ से, जो या तो मृत्यु हो गई हो या कुछ हो गया हो, उसकी तरफ से वहाँ पर एक मंदिर बनाया और उस पर नीचे एक लिख दिया। उसकी लिपि देवनागरी है, उसकी लिपि नागरी में भी पुरानी नागरी होती है, वो नहीं है, बिल्कुल साफ नागरी है, देवनागरी है। तो ऐसे उस घाटी में कोई पुरानी चीजें हैं ही नहीं। जैसे आप इन मंदिरों के निर्माण के विषय में कह रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको केदारनाथ का तो बता दिया कि वर्तमान मंदिर जो है 12वीं शताब्दी का है, फलाने आदमी ने बनाया। बद्रीनाथ का मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। और देखो, मैं कब की बात है ये है 1972-73 की बात है, 1972-73 की बात है, जबकि बद्रीनाथ के मंदिर को नए ढंग से बनाया जा रहा था। उसमें बिरला उसको बना रहे थे। तो यहाँ पर एक आवाज़ उठी स्थानीय लोगों की कि हम बिरला शैली का मंदिर नहीं चाहते, क्योंकि जो देशों में जब बने हैं लाल पत्थर के वो से बड़े वो से, उन्होंने कहा हमारी उत्तराखंड शैली का, उसमें बड़ा विवाद हुआ। और चूंकि मुझे उस समय ये वास्तुकला का और इन चीज़ों में मैं थोड़ा बहुत रुचि लेने लगा था, तो उस समय मधुसूदन ढाकी आए थे उड़ीसा से, बहुत बड़े विद्वान हैं वास्तुकला के। तो नंदप्रयाग में वहाँ के जो पुराने पत्रकार थे, गोविंद प्रसाद नौटियाल जी, बहुत पुराने पत्रकार जो अंग्रेज़ों के साथ रहे, उन्होंने मुझे सूचित किया, मैं गोपेश्वर में था, कि ढाकी साहब आ रहे हैं, आप आइए मिलिए उनसे। तो वहाँ पर आए, तो उस समय उसका नव निर्माण हो रहा था बद्रीनाथ का, और खुदाई ऐसी हो रही थी कि देखें कि प्राचीनतम रूप इसका किस ज़माने का रहा होगा। तो खुदाई हुई उसमें, तो उसमें 5-6 परतें निकली। माने एक वहाँ पर ऐसी परतें निकली, एक परत के ऊपर से दूसरी परत, माने पहले मंदिर टूट गया, उसका केवल प्लिंथ रह गई, नीचे का कुर्सी रह गई, और उसके ऊपर से दूसरा बन गया, कुर्सी वही रह गई। इस प्रकार से 5 परतें मिली हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सारा मंदिर जो है, इस मंदिर को कम से कम, और मंदिरों की बात नहीं करते हम, लेकिन इस मंदिर को किसी विधर्मी ने या किसी दूसरे उसने नहीं तोड़ा, बल्कि एवेलेंस हिमखंड जो टूटे उसके ऊपर से सीधे एक वो है, क्या कहते हैं, रिज है, जो वहाँ पर जो हिमखंड कोई गिरेगा तो ठीक से मंदिर पर गिरेगा। प्राचीन काल में इस प्रकार से उसके 5-6 बार उसका विध्वंस हुआ। तो वर्तमान मंदिर को ये कहना कि इस समय वो मंदिर किसने बनाया, मैं इतना कह सकता हूँ कि जिसने वो मंदिर बनाया, जो
इस पुनर्निर्माण से पहले का था। वहाँ पर वो किसी ऐसे आदमी ने बनाया जिसको वास्तुकला का कोई ज्ञान नहीं था। आप पुराने मंदिर को देखिए, वो मुसलमानी ढंग की उसके ऊपर की गुम्बद बनी हुई है, समझ गए। इच्छा थी उनको, इच्छा बनवाई उन्होंने, लेकिन उसका वास्तु उन्होंने हिंदू वास्तु नहीं रखा। लेकिन अब के जो बना हुआ है, जो उड़ीसा के पत्थर से बना रखा है, उसमें उन्होंने हिंदूपन उसमें ला दिए हैं। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये मंदिर कई बार बना है, कई बार उजड़ा है, और कोई लेख भी नहीं मिला हमको, समझ गए। केदारनाथ में तो मिल गए हैं, उसके गर्भगृह में सारे जो खंबे हैं उन पर लेखों से भरे हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ में एक भी लेख नहीं मिला। तो इसका मतलब सही कह रहे हैं आप कि कई बार टूटा फिर बना, फिर बस बना टूटा बना है। और स्थिति ऐसी है, नीचे से बद्रीनाथ को वो विष्णु गंगा काट रही है, इतनी बेग से काट रही है कि इंजीनियरों के भी बस की बात नहीं है। कई बार तो इंजीनियरों ने कहा कि मंदिर को इधर के जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ लाया जाए, क्योंकि उसका भविष्य कुछ नहीं है, वो काफ़ी कट चुका है, समझ गए। तो ये उस मंदिर का, इसी मंदिर बहुत पुराना है। क्यों, कैसे? क्योंकि महाभारत जिसको कहते हैं 5000 वर्ष पुराना है, और आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं उसको, प्रोटो हिस्टोरिक है महाभारत। उस समय उसमें बद्रीनाथ का वर्णन है, उसमें सुरगारोहिणी का वर्णन है ना, और उसमें ये वर्णन है कि उस समय यहाँ पुलिंद राजा था, पुलिंद राजा, तो उसका राज्य था। पांडव श्रीनगर में शस्त्रास्त्रों को, अपनी फौज वगैरह को रख के यहीं छोड़ के आगे बढ़ गए थे तो यात्रा के लिए। तो महाभारत में जिसका वर्णन हो वो प्राचीन होगा और वहाँ मंदिर रहा होगा, लेकिन उसका कोई निशान आज नहीं है। जितने हैं ये बने हैं, बस अंदर उन्होंने क्या किया, उसका आपका केसिंग कर दिया। केसिंग कहते हैं उसको, कि मूल मंदिर रख दिया अंदर और बाहर से उसको दूसरी शैली का बना दिया बाहर से। तो आजकल केसिंग से उसको हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है। और ये 8वें दशक में 1973 से और 77-78 के बीच में ये मंदिर बना है। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि जब ये यात्राएं होती रही तो लोग उसको लिपिबद्ध करते रहे। महाभारत में भी जब पांडवों ने 2 बार यहाँ की यात्रा की तो पांडवों ने इस प्रदेश को देखा नहीं था, लेकिन ऋषियों ने देखा था जो पहले हैं। तो 2 बार उनके साथ, एक बार धौम्य ऋषि और एक बार लोमस ऋषि, उनके मार्गदर्शन में ये लोग आगे बढ़े। तो यात्रा चलती रही और उनको लोग लिपिबद्ध करते रहे। और हो सकता है कि किसी कालखंड का वर्णन न मिलता हो, वो पुस्तक ही गायब हो गई हो, लेकिन इसका वर्णन मिलता है। अच्छा, वहाँ से लेके वो तो महाभारत हुआ। अब देखिए, अंग्रेज़ों को 1815 में उनको गढ़वाल मिल गया, नेपालियों के हाथ से गढ़वाल मिल गया। अब अंग्रेज़ों का एक ऑफिसर जेम्स बेली फ्रेजर, उसने हिमालय की यात्रा की, हमारे इन देवस्थानों की यात्रा की। उसने वो यात्रा देहरादून से शुरू की और वो यमुनोत्री के प्रदेश तक गया, यमुनोत्री जहाँ से निकलती है वहाँ तक गया। और उसके साथ लाभ लश्कर इतना बड़ा था कि 35 आदमियों के बोझे वाले थे, माने आराम से गए। लेकिन उसकी यात्रा बड़ी, उसका जो वर्णन है वो पढ़ने लायक है। हिमालय क्या है भाई, क्या हिमालय, इंग्लिश में है पुस्तक और 1823 की छपी हुई है। तो उसमें उसने बहुत बारीकी से इसका वर्णन किया है। और जो चट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं उनका भी वर्णन है, और जो गढ़ बीच में गढ़ भी से भी कोई देखे उसने, वो भी आज ख़त्म हो गए हैं। माने उसने बड़ी बीहड़ यात्रा की बहुत। और स्वयं वो था, वो क्या कहते हैं, इंजीनियर था उसका, भूगर्भ शास्त्र का,
उसने बीच बीच में लिखा है कि ये चट्टान जो है माइका की है, इसमें आयरन है, इसमें कॉपर है, ऐसे उसने लिखा है। तो वो चला वो। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण मैं बताऊं उनके वर्णन में, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कई चीज़ें होंगी उसमें उन्होंने लिखा है कि गंगोत्री जो गोमुख कहते हैं, उन्होंने कहा जिसको आज गोमुख कहा गया है, या उस भागीरथी का स्रोत जो है वो कहा गया है, उन्होंने कहा वो गलत है। जहां पर भागीरथी का स्रोत कहा गया है उससे 5 मील दक्षिण में भागीरथी का स्रोत है, वो उस ज्यादा राइट है। यहाँ तक उसने यहाँ तक एक शब्द का प्रयोग किया है, गंगोत्री जो है एक फेबल है, FABBLE, फेबल माने गप कहानी। उन्होंने कहा उसका जो मूल स्रोत है 5 किलोमीटर दक्षिण में है, 5 पर्वतों के बीच में, और वहां पर उन्होंने एक गुफा से दी कि गौ के मुंह की तरह, और वहां से समझ लिया कि यहाँ से समझ गए। इसका मतलब ये है कि उस समय भी वहां पर छोटा मोटा मंदिर जो था वो बना हुआ था, लेकिन प्राचीन कोई चीज नहीं थी।